नेपाल में नवंबर 2024 में हुए जनजीय आंदोलन ने सरकार बदलने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद पूर्व रैपर बालेन शाह ने सत्ता की कमान संभाली। यानी जनजीय आंदोलन के दम पर ही बालेन शाह पीएम बने। लेकिन अब 5 महीनों बाद पीएम बालेन शाह की चमक फीकी पड़ने लगी। अब सवाल है कि आखिर नेपाल में महज 150 दिनों में क्या बदल गया कि जिस बालेन शाह को युवाओं ने सिर आंखों पर बैठाया था, अब वही जनजीय वर्ग उनसे खफा दिखाई दे रही है। आज की इस वीडियो स्टोरी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल 2024 में अंडरग्राउंड रैपर और सिविल इंजीनियर बालेन शाह ने तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली को चुनाव हराकर नेपाल की सत्ता में आए। लेकिन पीएम बालेन सरकार ने 150 दिनों में ही अपनी चमक खो बैठी है। पीएम बालेन शाह की चमक फीकी पड़ने के पीछे क्या कारण है, इसकी बात कर लेते हैं। दरअसल अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई। अप्रैल में नेपाल के पीएम बालेन शाह ने भारत से आने वाले सामान पर सख्त नियम और टैक्स लागू किया। इसका असर ये हुआ कि तय सीमा से अधिक खरीदारी करने वाले नेपाली नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ा, जिससे आम लोगों से भारी नाराजगी फैली। हालांकि बाद में बालेन सरकार ने विरोध के बाद अपने आदेश को यानी कि इस आदेश को वापस ले लिया था। वहीं मई खत्म होते होते पीएम बालेन शाह के बयान से भारत नेपाल बॉर्डर विवाद गहरा गया। संसद में पहली बार पहुंचे बालेन शाह ने कहा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा किया और काला पानी, लिपुलेख व लिम्पियाधुरा विवाद सुलझाने के लिए यूके जैसे तीसरे पक्ष की मदद का सुझाव दिया। उनका यह बयान कूटनीतिक रूप से नासमझी भरा साबित हुआ। इससे न केवल भारत के साथ रिश्ते प्रभावित हुए, बल्कि नेपाल में भी विरोध शुरू हो गया। विपक्ष और जनता ने आरोप लगाया कि बालेन भारत के कब्जे वाले नेपाली इलाकों पर अपने दावे से पीछे हट गए हैं। वहीं भारत ने ऐतिहासिक सबूत न होने की बात कहते हुए तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को खारिज किया और इस विवाद को पूरी तरह द्विपक्षीय बताया। वहीं जून आते आते बालेन शाह को डिप्लोमेटिक लेवल पर झटका मिला। जून में बालेन की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के चेयरमैन और सह संस्थापक रवि लामिछाने भारत दौरे पर आए। नई दिल्ली में उन्हें जो ग्रैंड वेलकम मिला, उसने इंटरनेशनल मामलों के जानकारों को तो हैरान कर दिया। बालेन शाह को भी परेशान किया। ये खबरें आई क्योंकि रवि लामछाने भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पर ही भारत आए थे। हालांकि भारत सरकार उन्हें इंडिया विजिट के लिए इनवाइट कर चुकी है, लेकिन वे अब तक नहीं आए हैं। रवि लामिछाने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी नेतृत्व के साथ हुई मुलाकातों के दौरान ढोल नगाड़े भी बजाए, फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई उन पर। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के बजाय उसकी राजनीतिक पार्टी के मुखिया को ऐसा स्वागत मिलना विरला ही है। अब जुलाई की बात कर लेते हैं। राइड शेयर ड्राइवर गणेश नेपाली का काठमांडू मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ पार्किंग फाइन और गाड़ी का पहिया लॉक किए जाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। 25 साल के गणेश नेपाली ने खुद को आग लगा ली। जलने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये वो घटना थी जिसने जनजी के साथ साथ बालेन शाह के संबंध तकरीबन पूरी तरह तोड़ दिए। कुछ दिनों बाद 2 और लोगों ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। इनसे लोगों की दबी हुई नाराजगी खुलकर सामने आ गई। जुलाई के आखिर में यह हुआ कि दक्षिण जिलों सुनसारी और सिराहा में हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच सांप्रदायिक दंगे में 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कई कस्बों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू भी लगा दिया। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पहला बड़ा टेलीविजन संबोधन किया। उन्होंने शांति, धैर्य और राष्ट्रीय एकता की अपील की और निष्पक्ष जांच का वादा किया। इससे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद से शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से बालेन शाह सामने आए थे। बहरहाल, हमने आपको बताया कि वे कौन सी मुख्य वजह हैं जिससे 150 दिनों के कार्यकाल में पीएम बालेन शाह की लोकप्रियता जनजी के बीच और नेपाल के लोगों में कम हो गई है। बहरहाल, इसके अलावा अब नेपाल के स्पीकर ने खुद पीएम बालेन को 26 अगस्त को सदन में पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल हुआ यूं कि 39 बैठकों में से केवल 5 ही ऐसे बैठक थे जिनमें बालेन शाह मौजूद रहे। संसद में पीएम की उपस्थिति होने की विपक्ष सांसदों की बार बार मांग के बाद ही स्पीकर आर्लन ने ये निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा, मैं आदेश देता हूं कि माननीय पीएम प्रतिनिधि सभा की बैठक में उपस्थित हों और माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दें। इसी फैसले के साथ बालेन शाह द्वारा सीमा संबंधी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण न देने के विरोध में चल रहा 77 दिनों का विपक्षी प्रदर्शन खत्म हो गया।
खैर, 26 अगस्त को संसद में पीएम बालन शाह आते हैं तो क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सच ये है कि 150 दिनों में बालन शाह की चमक फीकी जरूर पड़ गई है और उनकी कम होती लोकप्रियता किसी बाहरी शख्स की गलतियों का नतीजा नहीं है, बल्कि उनके कई ऐसे फैसले इसके मुख्य वजह बनी है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, जंजी के बदौलत नेपाल की सत्ता में आए पीएम बालन शाह अपनी फीकी पड़ी हुई चमक को क्या वापस ला पाएंगे? खैर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे नाउ, मैं थी श्रेया और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,